इस समय की बड़ी खबर, पटना से बेगूसराय तक ईओयू की छापेमारी, सरकारी अफसर की काली कमाई पर शिकंजा। बिहार ओपन स्कूलिंग बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर पर शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। 3 करोड़ 43 लाख रुपए की संपत्ति मिली है। मध्य प्रदेश के रीवा में मूसलाधार बारिश के बाद अब जल भराव से लोग परेशान हैं। रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है तो सैकड़ों की संख्या में घर डूब रहे हैं। अब घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नाव चलाई जा रही है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन देखिए कैसे घरों के बीच से सैलाब बह रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 187 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आलम यह है कि सड़कों पर नदियां बहती दिख रही हैं। आलम यह भी है कि घरों में पानी घुसने के बाद अब सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, लेकिन इस आसमानी आफत से राहत मिलती अब नजर नहीं आ रही। लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। देखिए, डूब चुके घरों तक पहुंचने के लिए रस्सी का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है, क्योंकि लोग कई दिनों से घरों में ही फंसे हुए हैं। बाहर आना है आपको, सामान अपना रेडी रखिए, हमारा है आपको लेने। आप लोग अपना जरूरी सामान बस लीजिए, बाकी तैयार रहिए। आ रही अपने पास और किनारे पे आइए, टीम आ रही है आपको लेने। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश से राहत की उम्मीद तो नहीं है और यही हालात रहे तो फिर मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बारिश और नदियों के उफान से जिले का करीब 50% इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। हालात ये हैं कि नदियों में मिट्टी के कटान से कहीं पेड़ नदी में समाते दिख रहे हैं तो कहीं शिव मंदिर का एक हिस्सा बह गया। इस तस्वीर को जरा देखिए, जिसमें नदी में बहते सैलाब से मिट्टी का कटान इतना ज्यादा हुआ कि विशालकाय पेड़ नदी में समा गया। जैसे ही पेड़ नदी में गिरा वैसे ही लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, क्योंकि ये विशालकाय पेड़ नदी में बहते सैलाब में बहता हुआ नजर आया। वहीं नदी में पानी के तेज बहाव के चलते मिट्टी के कटान से शिव मंदिर का एक हिस्सा भी टूटकर गिर गया। रोको रोको जल्दी रोको। ये सब कुछ लोगों के सामने हुआ, जिसके बाद मंदिर के टूटे हुए हिस्से को नदी से बाहर निकालने की 3 लोगों ने कोशिश की, क्योंकि ये शिव मंदिर का हिस्सा था जो कि नदी में हो रही मिट्टी के कटान की वजह से टूटकर बह गया। इतना ही नहीं, नदी के किनारे लगे एक हैंडपंप के नीचे की मिट्टी भी सैलाब में बह गई। उसके बाद हैंडपंप का आधा हिस्सा देखते ही देखते नदी में टूटकर बह गया। खबर है कि गंगा, मालन, खो, रामगंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बिजनौर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।